ओके, तो विक्रम की मदद से हम सब चंद्रमा पर तो पहुंच गए हैं। विक्रम के अंदर पाए जाने वाले छोटा सा यान जिसका नाम है प्रज्ञान। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर प्रज्ञान वहां पे कैसे, वहां पे पाए जाने वाले ढेर सारे खजाना और वहां पे पाए जाने वाले ढेर सारे तत्वों का कैसे स्टडी करता है, कैसे खोज करता है कि यहाँ से किस प्रकार के खनिज और किस प्रकार के ढेर सारे खजानों का भंडार पाया जाता है। उसको समझने के लिए हम आपके पास लाए हैं ढेर सारी चीजें। अभी हम आपको ये भी दिखाएंगे। हमने आपको दिखाने के लिए प्रज्ञान भी लाए हैं। उसके लिए हमारे पास है चंद्रमा। चंदा मामा दूर के लाइट ऑफ करेंगे तभी दिखाई देगा, ठीक है। I want this. तो ये है हमारा चंद्रमा। इसमें जो है चंद्रमा का लाइट आप जो है ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। इसको समझाने के लिए सबसे पहले मुझे ये स्टैंड लगाना होगा। स्टैंड लगाने के लिए हमको इसको बाहर निकाल करके इन तीनों को जो है समहाउ इस तरह से ऐसे सेट करना होगा। और सेट करने के बाद हमारा दक्षिणी ध्रुव नीचे रहेगा, ऊपरी ध्रुव ऊपर रहेगा। इस तरह से हमारा ये चंद्रमा जो है तैयार हो गया है। अब क्या करना है आपको कि अगर किसी भी पृथ्वी या चंद्रमा को अगर ऐसे ऐसे लाइन खींच दें और टोटल लाइन जो है 360 कर दें, तो दो लाइन के बीच में जो दूरी होगी उसको बोले हैं एक कोण, यानी 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल, इसी तरह से 360 एंगल। उसी प्रकार से चंद्रमा को 1 2 3 4 5 इस तरह से 360 लाइन खींच दे तो दो लाइनों के बीच में जो दूरी होगी होगा 1 एंगल। तो उस तरह से कहेंगे एक एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल, 5 एंगल। उसी प्रकार से अगर हम नीचे से गिनने शुरू करेंगे साउथ पोल से, तो जो उसमें 17वीं ये वाली लाइन है 70 वाली, वहीं भी हमारा पहुंचा है रोवर यानी प्रज्ञान। प्रज्ञान को समझने के लिए हमको निकालना होगा यहां से। एक चीज मैं आपको जानकारी के लिए भी बता दूं कि जैसे कि आप जानते हैं कि सूरज की रोशनी की वजह से दिन या रात होता है किसी भी उपग्रह पे, किसी भी ग्रह पे। तो इधर सामने इस समय सूरज है तो इधर दिन है, इधर हमारी तरफ रात है। तो हमारा प्रज्ञान अगर इधर है और अगर इस तरह से ऐसे नाच रहा है तो समझ लो हमारा प्रज्ञान को पूरे तरीके से दिन भर यहाँ पर सात भर यहाँ तक रहेगा जब तक हमारा प्रज्ञान यहाँ तक पहुंच न जाए। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में प्रज्ञान को लगता है कुल 14 से 15 दिन, यानी 2 हफ्ते। तो 2 हफ्ते दिन और 2 हफ्ते रात। इस तरह से भारतीय जो वैज्ञानिक हैं उनको जो है सब स्टडी करने के लिए 14 दिन का समय। इसी 14 दिन में जब तक वो दिन में रहेगा बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन आप और रात में कैसे काम करेगा उसको समझाने के लिए, प्लस वो खनिज का खोज कैसे करता है उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझाने के लिए हमें ये समझाना पड़ेगा कि ये हमारे पास लाए हैं प्रज्ञान। पहले हम प्रज्ञान को असेंबल करते हैं। असेंबल करने के लिए अर्णव अनान्या इधर आओ, इसको असेंबल करो। तो इस तरह से हमारे बच्चों ने प्रज्ञान को बना लिया है, असेंबल कर लिया है। अब ये जो है मून पे चढ़ने के लिए तैयार है। अब जैसे कि आप देखते हैं इसमें जो है 6 पहिए लगे हैं, 3 इधर पहिए लगे हुए हैं। लेकिन हमारा जो बताने का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि आखिर ये काम कैसे करता है। आप इसको समझ लो कि हमारा ये विक्रम लैंडर है। विक्रम लैंडर जिसमें 4 टांगे होती हैं, ये जो है मून के उस सतह पर ऐसे उतरा था। उतरने के बाद रोवर है जिसको हम प्रज्ञान बोलते हैं। इस तरह से प्रज्ञान उसमें से बाहर निकला ऐसे करके, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे कि कैसे जो है प्रज्ञान वहाँ की मिट्टी में किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किस प्रकार के हीरे, जवाहरात, मोती, इवन पानी, गड्ढे में अगर पानी है, बर्फ है, सब पता कर सकता है। कैसे पता कर सकता है? इसको पता करने के लिए एक अंग्रेजी में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है साइंस में जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। उसी के आधार पर 2 इसमें मशीन लगाए गए हैं। पहले मशीन की बात करते हैं जिसको बोलते हैं लिप्स लाइट इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसा कि नाम लिखा हुआ लेजर को समझने के लिए सबसे पहले हम एक लेजर लाए हैं आपको दिखाने के लिए और इसको खोलते हैं। खुल जाओ सिम, खुल जा सिम, खुल जा भाई, खुल जा। ओके, तो ये है हमारे। तो इसको आपको दिखाने के लिए हमने खुद लेजर खरीदा हुआ है कि कैसे लिप्स काम कैसे करता है। ओके, तो इस तरीके से हमने जो है लेजर बना लिया। यही लेजर जो हमारे प्रज्ञान के आगे लगा हुआ है। लेकिन इसमें तो हमें इससे ढेर सारे लेजर के ढेर सारे बीम है, इसको ऐसे हटाना पड़ेगा पहले। और इस तरह से हमने हटा दिया। अब सिंगल बीम आ गया। अभी यहाँ पे यही वाला लेजर हमारे प्रज्ञान में भी लगा हुआ है। अंतर सिर्फ इतना है कि उसका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। उसके सामने अपन हाथ रखेंगे तो आपका हाथ जल भी सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि लेजर बेसिकली काम कैसे करता है। तो जहाँ प्रज्ञान के आगे यहाँ पर एक लेजर लगा होता है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर एक लेजर लगा हुआ है, उसी के बगल में एक फाइबर लगे होते हैं। इसी के बीच में मान लो कोई ऐसा मेटल है जो चंद्रमा के सतह पे पाया जाता है। अब ये पत्थर भी हो सकता है, रॉक भी हो सकता है, अगर मेटल भी हो सकता है, सोना, चांदी, हवारात, कुछ भी हो सकता है, इवन आइस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो लेजर है आपका, ये लेजर से यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लाइट डालेंगे। लाइट डालते ही कहोगे ये पत्थर यहाँ से टूट जाएगा, कुछ इस तरीके से छोटा सा टूट जाएगा। और टूटने के बाद यहाँ पे छोटा इसको उसी तत्व का, उसी पत्थर का छोटे छोटे गैस के रूप में निकल जाएगा।
जैसे ये गैस उड़ेगा, यहाँ पर जो है हमारा ये ऑप्टिकल फाइबर जो दूसरे साइड लगा हुआ है, ये इस एटम के करेक्टर को स्टडी करने लगेगा। इसी गैस को साइंस के भाषा में बोलते हैं प्लाज्मा। देखो प्लाज्मा क्या होता है, ये ब्लड वाला प्लाज्मा नहीं बल्कि ये केमिस्ट्री वाला प्लाज्मा है। ये इसमें जो है बहुत ही हाईली चार्ज इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, किसी प्रकार के एलिमेंट भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं। इसी को बोलते हैं प्लाज्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी तत्व 3 अवस्थाओं में पाई जाती है, या तो सॉलिड होगा, या द्रव होगा, या गैस होगा। लेकिन चौथी एक अवस्था है जो साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया, उसको बोलते हैं प्लाज्मा, जो लेजर से इंड्यूस करके पत्थरों को तोड़ करके बनाया गया है। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारा फाइबर लगा हुआ है, जो हमारे यहाँ पे से सारे तत्व हवा गैस पे बन के उड़ रहे हैं, इनको स्टडी कैसे करता है। इसको समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एटम बनाता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं जितने भी प्रकार के तत्व हैं पृथ्वी पे, हर तत्व किसी न किसी एटम से मिलकर बना होता है। एटम कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ बीच में होता है न्यूक्लियस, उसके ऊपर उसके बाहर जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते रहते हैं इस तरीके से। तो जैसे आप इस पर लेजर डालते हैं तो इसका एटम का जो है टेम्परेचर अचानक से बहुत तेजी से बढ़ जाता है, और इतना तेजी से ज़्यादा बढ़ जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, जो यहाँ घूम के यहाँ पर रह करके चारों तरफ नाच रहे थे, ये कूद के ऊपरी वाली कक्षा पे चले जाते हैं और यहाँ पे नाचना शुरू कर देते हैं। ये वाला जो है यहाँ चला आएगा, यहाँ पे नाचना शुरू कर देगा इस तरीके से। ये जो है इस तरह से नाचना शुरू कर देगा। अब क्या होगा कि जैसे ही जो लेजर ऑफ होगा, इलेक्ट्रॉन वापस भी आता है इस तरीके से, और जब ये वापस आता है तो यहाँ पर एक प्रकार की एनर्जी को रिलीज करता है, ठीक है। और इसी एनर्जी को एक खास प्रकार के वेवलेंथ में होता है। वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्घ्य जिसे बोलते हैं। और इसी तरंग दैर्घ्य को हमारा जो यहाँ पे ऑप्टिक फाइबर जो हमारा केबल लगा हुआ है रिकॉर्डिंग करने के लिए, यही इसको रिकॉर्ड कर लेता है। रिकॉर्ड करने के ये बेसिकली रिकॉर्ड करता है ये वेवलेंथ। अब देखो वेवलेंथ क्या होता है कि जैसे कि हमारे इंसान के रूप में फिंगरप्रिंट कभी किसी से मिलता नहीं है, डीएनए फिंगरप्रिंट कभी किसी से नहीं मिलता है, आरएनए फिंगरप्रिंट कभी किसी से नहीं मिलता है, उसी प्रकार से हर एटम का जो तरंग दैर्घ्य है वो कभी किसी से मैच नहीं करता है। जब ये एनर्जी रिलीज करती है, जो रिलीज करने के बाद जो उसका तरंग दैर्घ्य होता है, वो तरंग दैर्घ्य उस आइटम, उस तत्व, उस खजाने के लिए स्पेसिफिक होता है, जो मुझे पहले से पता है। अगर सोना है तो इस तरीके से होगा, चांदी हो तो इस तरह से। जैसा कि आप जानते हैं मिट्टी में जाते तब सोना चांदी नहीं पाए जाते, तो सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं उसको बोलते हैं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इस टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं। उस वेवलेंथ को ये हमारा प्रज्ञान का जो फाइबर दूसरी तरफ ऑप्टिक फाइबर जो लगे हुए हैं, वहाँ से डाटा इकट्ठा कर लेता है। अब जैसे मान लो कि हमारे पास एक फाइबर सारा डाटा लेके आया। अब जानते हैं मान लो कि उस मिट्टी में 1000 प्रकार के तत्व होंगे, तो इस तरह से ढेर सारे वेवलेंथ जो है लेके आएगा। और वेवलेंथ ले जाने के बाद यहाँ को इसको एक प्रकार की जो है प्रिज्म से पास होना पड़ता है। जैसे कि आप जानते हैं जब कोई लाइट प्रिज्म के ऊपर के पड़ता है तो सारे तरंग दैर्घ्य को उसके वेवलेंथ के आधार पे तोड़ देता है। अगर वो बड़ा है तो इधर हो जाएगा, छोटा है तो इधर हो जाएगा, अलग अलग तरीके से तोड़ देगा। और इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि छोटे छोटे पीक बने होते हैं, और हर एक पीक बताता है कि ये सोडियम का है, ये पोटेशियम का है, कि आयरन का है। मून पे पाए जाने वाले जितने भी मिनरल्स हैं उसका सबका पीक अलग अलग बन जाए, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पे एक दूसरा डिटेक्टर लगा होगा जो कि आर्बिटर को भेजेगा। अब देखो आर्बिटर क्या चीज़ है। आर्बिटर क्या है कि हमारा ये प्रज्ञान है, डाटा यहाँ इकट्ठा किया। अब ये सिग्नल, अब देखो ये प्रज्ञान क्या है, यहाँ पे बैठा हुआ है, और यहाँ पे एक है आर्बिटर। आर्बिटर क्या होता है कि स्पेस का वो पार्ट जो विक्रम लैंडर को उठा के चारों तरफ यहाँ पे लेके आया था ढो करके, जो अभी भी ऊपर हवा में नाच रहा है इस तरीके से, उसको बोलते हैं आर्बिटर। और बेसिकली हमारे पास यहाँ पर ये है प्रज्ञान, और हमारे डाटा इकट्ठा कर लिया और ये भेजेगा आर्बिटर को जो इसके चारों तरफ नाच रहा है। और ये हमारा चंद्रमा किसके ऊपर नाच रहा है, ये हमारी पृथ्वी के, जैसे मान लो कि हमारा ये पृथ्वी हो गया, ये पृथ्वी के चारों तरफ नाच रहा है, ठीक है। तो हमारा आर्बिटर यहाँ पे नाच रहा है, और यहाँ पे हमारा है प्रज्ञान आर्बिटर को भेजा। और ये जो आर्बिटर है, ये आर्बिटर भेजेगा इस पृथ्वी को, ठीक है। और पृथ्वी से बैठे लोग जो साइंटिस्ट हैं इसरो में, वो सब जान जाएंगे कि उस वेवलेंथ के आधार पर जान जाएंगे कि उसमें जो है किस प्रकार का मेटल, किस प्रकार का सोना, किस प्रकार का चांदी, किस प्रकार का, अगर पानी है तो पानी, वो भी पता चल जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जिसका नाम है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, APXS, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लिप्स होता है, लिप्स हमेशा जो है सतह के काफी पास में लगाए जाते हैं। जो मून के सतह को टच करता हो वो यहाँ पे होगा। जो अब हम बात करते हैं दूसरा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो यहाँ से दूर लगा हुआ है। वो यहाँ पे लगा हो सकता है, यहाँ पे लगा हो सकता है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कहाँ पे लगा हुआ है। उसको बोलते हैं APXS, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब देखो ये कैसे काम करता है, वो उसको हम बताने के लिए हमको यहाँ पे रखे थे, कहाँ गया।
अभी अल्फा पार्टिकल होता क्या है? अल्फा पार्टिकल एक प्रकार का हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है और उस प्रकार का एक बहुत बड़ा पार्टिकल होता है, साइज में बड़ा होता है एज कम्पेयर टू एक्सरे, जो हम हड्डी वड्डी टूट जाती है उसको हम इस्तेमाल करते हैं, उससे साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है। बड़ा इन द सेंस कि उसका स्पीड थोड़ा सा कम होता है और ज़्यादा मोटाई चीज़ों को पार नहीं कर सकता है। इस टाइप की खासियत होती है अल्फा बीटा गामा, आपने पढ़ा होगा। और अब हम बात करते हैं कि जो हमारा यहाँ पे प्रज्ञान है, यहाँ पे इस तरीके से लगा हुआ है एक अपरेटस, इसको बोलते हैं एपेक्स। एपेक्स कुछ इस तरीके से होता है। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि यहाँ पे लगा है कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव यहाँ पे, रेडियो एक्टिव यहाँ पे, रेडियो एक्टिव यहाँ पे, रेडियो एक्टिव यहाँ से। जब भी रेडियो एक्टिव, कोई भी रेडियो एक्टिव का नाम सुनते हैं आपको पता ही होगा कि ये जो है डिकेइंग होता है, उसका एक अपना एक हाफ लाइफ होता है वो, ठीक है। आपने सुना होगा कि हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव होता है कि जितने समय में रेडियो एक्टिव घट के अपने ओरिजिनल अमाउंट का आधा हो जाए उसको बोलते हैं हाफ लाइफ, जो डिकेइंग होता है। तो डिकेइंग बेसिकली होता है उसमें से रेज निकलते रहते हैं, इस वजह से डिकेइंग होता रहता है। तो इसमें जो किरणें निकलती हैं वो किरणें का नाम है अल्फा पार्टिकल। जब अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकलेगा, जैसे मान लो कि हमारा प्रज्ञान यहाँ पे है और ये जैसे प्रज्ञान के ऊपर यहाँ पे लगा हुआ, ये प्रज्ञान हमारा चंद्रमा के साउथ पोल पे इस तरह से यहाँ लगा हुआ है। तो जैसे ही यहाँ से कोई अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकलेंगे तो सामने जाकर के मान लो कि यहाँ पे चंद्रमा के इस पर पे यहाँ पे हिट कर रहा है इस तरह के यहाँ पर पे, तो वहाँ की क्या होगा कि वहाँ के आइटम के साथ क्या करेगा, जैसे मान लो कि अभी हमने आपको बताया था कि आइटम जो है इस तरह से मिल के बने होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, इस तरह से इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते रहते हैं। जैसे कोई अल्फा पार्टिकल इस तरीके से आता है तो ये इलेक्ट्रॉन को कहता है भैया तुम यहाँ से चले जाओ, भाग जाओ यहाँ से, तुम कच्चा ही छोड़ दो। देखिए जो लेजर की कहानी मैंने आपको बताया था कि वो तो उसका थोड़ा अलग है। लेजर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ऊपर गया फिर वापस आ गया, लेकिन इसमें क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को कहता है कि तुम यहाँ से पतली गली पकड़ और निकल, ठीक है। जैसे भाव बोलता है तो इलेक्ट्रॉन को भगा ही देता है। तो जब भगा देता है तो जो उस ऊपरी कक्षा में जो पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन है वो उसको एडजस्ट करने के लिए वो आते हैं वापस जहाँ से भगाए गए। तो जैसे वो वापस आते हैं यहाँ से, एक उसी प्रकार से यहाँ पर एक वेवलेंथ के रूप में, एनर्जी के रूप में एक प्रकार का तरंग दैर्घ्य रिलीज करता है। और इसके जो सेंटर में आप देख रहे हैं यही है रिसीवर इसका, जो कि सारी प्रकार की वेवलेंथ यहाँ से रिसीव करता है। और डाटा कलेक्ट करने के बाद चाहे वो हमारा लिप्स हो चाहे तो हमारा एपेक्स हो, दोनों का प्रक्रिया पृथ्वी तक पहुंचाने का सेम ही है। एक अंतर ये भी है कि जो हमारा लिप्स है ये जो है पृथ्वी के चंद्रमा के अंदर, चंद्रमा के सतह के अंदर फिर तोड़ ताड़ करके भी बता सकता है कि इसके अंदर किस प्रकार का तत्व, किस प्रकार का खनिज मिला हुआ है। वहीं जो अल्फा रेज है ये सिर्फ उसके सरफेस पे ही डिटेक्ट कर पाएगा, उसके सरफेस पे किस प्रकार का तत्व पाए जाते हैं। दोनों में सिर्फ यही इतना अंतर है, ये दूर से काम कर लेता है, उसको बहुत पास में जाना होता है लेजर वाले को। जैसे कि आप एक्सरे करवाने जाते हो, एक्सरे मशीन दूर रहता है, आप दूर खड़े रहते हो, दूर से ही वो जान जाता है, उसी प्रकार से ये अल्फा पार्टिकल का जो एक्सरे दूर से ही काम कर लेता है। तो इस प्रकार से इसरो के साइंटिस्ट इस प्रज्ञान की सहायता से बहुत आसानी से जान जाएंगे कि चंद्रमा पे किस किस प्रकार के मिनरल्स हैं, सोना है, चांदी है, खजाना, इस तरह से हमको पता चल जाएगा। कुल मिला जुला करके ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और इस चंद्रयान 3 ने पूरे दुनिया में सही में कोहराम मचा दिया है। तो इसी तरीके से हमारे लैब एट होम चैनल की तरफ से चंद्रयान 3 में पार्टिसिपेट हुए सारे वैज्ञानिक को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से नमन।